गुरुजी, हमारे एक प्रश्न है कि भक्त लोग भक्ति करते हुए क्यों दुखी रहते हैं? मतलब भक्ति करते हुए क्यों दुख हो जाता है? हाँ, क्यों दुख हो जाता है? ठीक। ध्यान से समझे की कोशिश करें। साधक का प्रश्न का है, भैया का बनाइए। प्रश्न तो बहुत अश्लील बा। क्या भक्ति करते हुए मनुष्य को दुख हो सकता है? या मनुष्य भक्ति करता है तो फिर उसे दुख क्यों होता है? भक्ति करते हुए क्या आदमी दुखी हो सकता है? या भक्त को दुख क्यों आते हैं? इनका कारण सब भक्तगण जाने। ध्यान से पहला शब्द अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान से समझे की कोशिश करें। इस संसार में सुख और दुख दोनों के मेल से सृष्टि की रचना की गई है। मूल जड़ समझे की कोशिश करें। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, दुई से दुनिया बनी बा। यह बरे चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, सबको दुख निश्चित है, क्योंकि वो इसी से बनाया गया है। यह इसी से बनाया गया है, क्योंकि तमाम प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की अवस्था में मृत्यु पाई गए। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जौन बुद्धत्व प्राप्त करें हैं, जेकरे सब सिद्धियां प्राप्त करें हैं, मरते समय रामकृष्ण परमहंस का कैंसर के बीमारी से मरे हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी मरते समय पेचिस के बीमारी से खत्म हो गए हैं। ध्यान से समझे की कोशिश करें दोस्तों। गौतम बुद्ध मरते समय मशरूम की सब्जी, बिहार प्रांत में मशरूम ज़्यादा पाया जाता, जिसको हिंदी भाषा में बिहार क्षेत्र में कुकुरमुत्ता कहा थी। इसमें जहरीले भी होते हैं। एक साधक गौतम बुद्ध का अपने किया आमंत्रित करे और मशरूम का सब्जी बनाए, और मशरूम जहरीला रहा, और गौतम बुद्ध ओका खाएं, लेकिन ओकर इतना प्रेम रहा, इतनी बड़ी श्रद्धा रही कि वो दोनों प्राणी पंखा झलत रहें। ओकर भोजन नकारे से उनका बहुत दुख जात, लेकिन वो खाई गए न, और गौतम बुद्ध का वही से मृत्यु भई है। ध्यान से समझे की कोशिश करें। तो लोग साधारण से साधा कहा, लेकिन हम बड़े बड़े दिग्गज संत महात्मा सिद्ध पुरुषों की बात बतावत है कि भगवान की भक्ति करते हुए उन्हें भी दुख भोगना पड़ा। एक दृष्टांत, छोटे दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। इलाहाबाद में बाघांबरी, प्रयागराज में बाघांबरी गद्दिया। बाघांबरी बाबा दुख इसलिए होता है
कि मनुष्यों का कुछ प्रारब्ध रुक जाता, बच जाता है। एक बात जानिए, यदि पूर्व जन्म का अच्छा कर्म आप लेने के हकदार हैं तो पूर्व जन्म के खराब कर्मों से भी आपको भुक्तभोगी होना पड़ेगा, चाहे आप भक्त हों या अभक्त हों। इसलिए भक्त होते हुए भी आपको दुख मिलेगा। संत महात्माओं को भी दुख मिलता है, ज्ञानी पुरुषों को भी मिलता है। जो सद्गुरु और गुरु की डिगरियों पर रहते हैं उनको भी दुख मिलता है। अभी हाल ताज में वृंदावन में एक संत जी हैं जिनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, प्रेमानंद जी महाराज। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि जबकि आदमी की दोनों किडनी पूरी तरह से फेल हो जाने पर आदमी मर जाता है, लेकिन उनकी दोनों किडनी फेल है। अब सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या वो भगवान के भक्त नहीं है? लेकिन उनको भी दुख है। बाघंबरी बाबा का प्रमाण है कि एक समय वो बाघंबरी गद्दी पे बाघ का खाल लगावत रहें, बाघ की छाल पहनत रहें, और एक समय उनके पास बहुत तीव्र गति से बुखार आई है और 3 दिन के लिए बहुत तगड़ा बुखार आई गया। और जब बुखार आई गया तो अपने एक साधक का कहन कि कुटी के बहरे 3 दिन तक किसी भी आदमी को अंदर आने मत दीजिएगा बिना मेरी आज्ञा के। अब वो एक साधक ड्यूटी लगाए बा, कोई भी आदमी आता उसको बाहर से लौटा देता कि गुरु जी का आदेश नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। और एक बनारस के राजा थे, वो भी इन्हीं के शिष्य थे बाघंबरी बाबा के, काशी नरेश। उनको नहीं पता था, लेकिन गुरु जी से मिलने के लिए प्रयागराज आए बाघंबरी गद्दी पर। और जो साधक था गेट पर, वो बोला भाई देखिए अंदर नहीं जा सकते आप, गुरु महाराज से आप मिल नहीं सकते, 3 दिन नहीं मिल सकते। काशी नरेश ने कहा हमारी बहुत ज़रूरत है, मात्र हम 2 मिनट का समय लेंगे, गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, अपनी दिक्कतों को बताएंगे और वापस आ जाएंगे। कहा भाई इसके लिए तो फिर हम गुरुदेव जी के पास जाते हैं, अगर हम उनसे पूछेंगे, अगर वो ऑर्डर देंगे तब हम बाहर आएंगे आपको ले जाने के लिए, अगर नहीं ऑर्डर हुआ तो आप अंदर नहीं जा सकते। कहा ठीक है। काशी नरेश गेट पर खड़े थे और वो साधक आया और जो है कि गुरुदेव के पास गया, कहा गुरुदेव काशी नरेश आए हैं, मात्र 2 मिनट का समय लेना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें अंदर भेजे, अन्यथा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि 2 मिनट बाद भेज दीजिए। और जब इतना उन्हें जूड़ी बुखार आया था, इतना बुखार आया था कि उनके शरीर में कंपन हो रहा था, पूरी शरीर बुखार से ऐसे कंपन हो तो पूरा शरीर कांपत रही, हिलत रही, एकदम कंपन रहा। लेकिन 2 मिनट बाद नौकर गया और आपन बाघांबर उतार के बगल में खूंटी पे टांग देहन और कहन कि 2 मिनट के लिए हम अपने शिष्य से बात कह सकी थे, सारा बुखार यहीं बाघांबर में चला जाए। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ और 2 मिनट के बाद हम फिर ले लेंगे और सारा बुखार ही बाघांबर में चला जाए। उतार के बाघांबर अपने शरीर से रखें और जौन है कि उनकर बुखार शांत हो गई। राजा आयन दंडवत प्रणाम करें काशी नरेश, ओकरे बाद अपन दिक्कत बताएं, ओकरे बाद कहन 2 मिनट का समय दे रहे हैं, कहन गुरुदेव अब हम जाए चाहते हैं। दंडवत कह के जैसे जाए लागे, अब खूंटी पे जौन बाघांबर टांगे रहा, जैसे इनके शरीर में कंपन होत रहा, वैसे खूंटी पे टगा हुआ बाघांबर कंपन करत रहा, बाघ की खाल जो थी वो कंपन हो रही थी। काशी नरेश के मन में प्रश्न उठा, गुरुदेव ये बाघांबर में कंपन क्यों हो रहा है? कहा इसीलिए तो मैं अंदर नहीं आने दे रहा था,
हमारे बहुत बहुत तेज बुखार था, लेकिन मैंने 2 मिनट के लिए अपने बुखार को उस बाघांबर पे दिया, खूंटी पर टांग दिया और कहा कि हम अपने शिष्य से बात कर लेते हैं, 2 मिनट बाद हम ले लेंगे, यह बुखार मुझे 3 दिन तक रहेगा। तो काशी नरेश कहन गुरुदेव, जब आप अपने शरीर से बुखार बाघांबर का दे सका थी, तो आप अपने तपोबल से अपने शरीर से बुखार बाहर हटा नहीं सकते? कहन हम हटा सकी थे, अपने तप बल से हटा सकी थे, लेकिन अगर ये हट जाई तो फिर ये प्रारब्ध में फिर हमको इसको भोगना पड़ेगा, ये फिर आकर के बुखार हमको होगा। अगर हम मुक्ति भी लेना चाहें तो इसी बुखार के नाते हमको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, इसका भोग कर हमें चुकाना पड़ेगा। ये हमारे प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर हमें बुखार मिला हुआ है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा बहुत अश्लील लिखा है, आप लोग दिल दिमाग में रख लीजिए कि तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई ना राम, और मेटे तो आश्चर्य नहीं पर समझ किए सबका। तुलसीदास जी लिखें कि तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई ना राम, जवन राम तोहरे कर्म में लिखे हैं, जौने राम का तू राति दिन भजता, ओ राम तोहार दुख ना कटही, क्योंकि सोच विचार के तो का दुख दे। अगर कौनो कारण बस ना ही कटत बा तो अंत में ये चीज हर साधक को सोच ले चाहे, क्योंकि छोटी छोटी तपस्या करने से तो छोटे छोटे दुख कट जाते हैं। कुछ प्रारब्ध मंद श्रेणिक होता है जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है तो कट जाता है, लेकिन मनुष्यों का कुछ अकाट्य प्रारब्ध होता है, उसे हर आदमी को भोग कर चुकाना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी को भोग करके चुकाना पड़ा। इसलिए काशी नरेश से बताया कि ये हमारा प्रारब्ध है, हम इसे 3 दिन तक भोग लेंगे तो भी इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसके अगर ऐसे हटा देंगे तो हमको इसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए साधना करते हुए आपको दुख मिलेगा। फर्क इतना कि कुछ तोहार अच्छा कर्म है जो होवे सूली सजा कांटे यू टर जाए। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में हर मनुष्य हर साधक को, यहाँ तक कि अच्छा जो अन्न पानी तुम खाते हो वही संत महात्मा खाते हैं, वही गुरु को सैया खाते हैं, वही ज्ञानी पुरुष खाते हैं। जो हवा तुम्हें लगती है, जो 5 तत्वों से तुम्हारी शरीर बनी, उन्हीं 5 तत्वों से उनकी भी शरीर बनी हुई। संसार सुख और दुख दोनों के मेल से बना हुआ है, तो यहाँ सुख और दुख सबको होगा, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो ज्ञानी हो। बस फर्क इतना है, जो जानकार है ज्ञानी भोगई ज्ञान से, अज्ञानी भोगई रोय। धरती टरे सूरज टरे, चाहे टर जाए ब्रह्मांड, कहाँ कबीर टारे न टरे शरीर धरे का दंड। शरीर से जो गलतियां उसे टारे न टरी, शरीर धरे का दंड। सब काहू का होय, अज्ञानी भोगई ज्ञान से और अज्ञानी भोगई रोय। सिर्फ जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान से भोग लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता है। अज्ञानी है जो नहीं समझते हो, अज्ञानी भोगई रोय, अज्ञानी उसे रो रो करके भोगते हैं।
इसलिए ध्यान रखिए, भगवान की भक्ति करते हुए भी साधक को दुख हो सकता है। भगवान की भक्ति करते हुए संत महात्माओं को दुख हो सकता है। जीसस को सूली पे चढ़ाई दीन गया है, का संत नहीं रहे, का संत नहीं रहे, सूली पे जीसस का चढ़ावा गवा है। मंसूर कत हाथ गोड़ काट दीन गवा, का संत नहीं रहे, मंसूर का काट दीन गवा है। मीराबाई के जहर पिलाए दीन गवा है। भक्त प्रहलाद का लोहे के खंभा में बांध दीन गवा है, लाल कई के, का भक्त नहीं रहे ने। तो आप लोगों को कष्ट पड़ता है तो आप क्यों चिंतित होते हो कि भगवान के हम भक्ति करते हैं, गुरु की शरण में, फिर भी हमें दुख होता है। दुख होना स्वाभाविक है, दुख हमें भी होता है, बस अपनी समझदारी से आपको पता नहीं चलने देते। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता, दुख का दुनिया बनी है। कबीर साहब एक दोहा लिखे, राजा दुखी प्रजा दुखी, दुखी है सब संसार। राजा दुखी प्रजा दुखी, और तपसी का दुख दूना। और कहाँ कबीर सुना भाई साधु, कोई ने दुख से सुना। यह संसार जब दुख का बनवाई बा, तो फिर भक्ति करा, चाहे सत्संग में रहा, सुख दुख। जैसे अच्छा एक बात समझा, अगर भगवान के तू दिन ले के अधिकारी है तो का रात ले के अधिकारी नहीं ने। का तो का भगवान सुख देते दे, अच्छा दुख के का दे जाए। जब सुख देते भक्त को तो सभी भक्त हो ही जाए, तो नरक कुंड खाली रहा तो कीड़े किसको खाए। जब भगवान भक्त के सब सुख ही दे देते तो आज हमका लोग को छुट्टी न मिलत। बहुत अच्छा बा कि बहुत लोग भाग जाता, बहुत लोग छोड़ देता, बहुत सुकून मिला था। का कहता है, अगर सबके इतना सुख मिलत, इतना सुख मिलत, तो 1 मिनट के संत महात्मा चैन के नींद न सोई पाऊ। तो इसलिए ईश्वर के जितना विधान बा बहुत बढ़िया ढंग से करे यहाँ, बस जीवन में समझे के तो का बा। और ये बात दिल और दिमाग में डाल ले। अगर कोखी में बेटवा ले के अधिकारी है तो का भगवान बिटिया दूसरे के दे ही तो का दे ही। तू बेटवा ले के हकदारी है तो बिटिया ले का हकदार रहा। तू सुख ले के हकदार रहा तो दुख ले के हकदार रहा। इज्जत तू ले के हकदार रहा, बेइज्जती का दूसर क्यों ले। क्यों आज तू हमका फूले के माला चढ़ाई देता है, और कौनो दिना एक आवई आदमी और चप्पल के माला पहिराई दे सब अर्दली में, तो हमका वह स्वीकार करे चाहिए। हम अच्छवा ले के हकदार रही तो हम खराबका ले के हकदार रही। एक गांव में गंगा जी के किनारे हम जाते रहे, 4 भाई भक्त रहे, लेकिन एक भाई दारू पी के गारी देत रहा, जब जब जाई तब तब गारी दे। चारों भाई एक दिन हमारे पास बैठा रहे, कहन कहता था हम इनका जो है गुरु महाराज पकड़ के मारी चारों जने। हम कहे नहीं, चारों जने तो हमारा अगरबत्ती पूजा करत है ना, और सामने से गारी देत रहा ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 फीट की दूरी पर से। माई बहन बिटिया महतारी सब गाली देत रहा, लेकिन हम कहे हम 4 से पूजा ले के हकदार रही, तो एक गालू ले के हकदार हम आई। काट कूट धरती खोद खाद धरती सहाय, आ काट कूट बन राय, आ कटुक बचन साधु सहाय, और से सहा न जाए।
तो प्रकृति के विधान, प्रकृति के जो नियम है तो दोनों ले की पड़ी। अच्छा गर्मी आई गई तो गर्मी न ले की पड़ी, और जब ठंडी आई जाए प्रकृति दे तब, बारिश आई तब। इसी प्रकार और समझदारी के बात ई बा कि दोनों में संतुलन बनाए के जीवन जिया, यह समझदारी है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, इज्जत में, बेइज्जती में, सब में समान भाव। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के कहन कि समत्व भाव में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। यही तेरे कर्मों में चतुरता है और यही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। दोनों को समान रखा, दोनों के आचरण में स्वीकार करा। सुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो स्वीकार। सुख सपना, हेलो, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों हैं मेहमान, उनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। दोनों का आदर कीजिए जो हमारे प्रभु भेजे। अच्छा एक बात बतावा, हमारे घरे से एक अच्छा आदमी आ जाए आपके दरवाजे, कहा हम गुरु महाराज के घर से आवत है, तो का दाना पानी दे चाहिए, पूछे चाहिए। अगर हमारे घर से एक दुष्ट आदमी आ जाए, वह कहा तो हम गुरु महाराज के घर से आवत है, तो का का लाठी लेके मारे चाहिए। उसका भी जो तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य, फर्ज, उसके साथ भी करो। यही समझदारी है। सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों हैं मेहमान, और उनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। भगवान जवन कुछ भेजें ओका सहजता से स्वीकार कैले। यह एक भक्त का धर्म है, यह कर्म में चतुरता है, और यह कर्म बंधन से छूटे के उपाय है। बाकी भक्ति करते हुए भी सुख और दुख सबको आएंगे और चले जाएंगे। ये आना जाना इनका काम है, ये सदैव टिकेंगे नहीं। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आते जाते रहते हैं। इन्हें स्वीकार करना सीखें। बात समझ में आई गई? एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।